अभिषेक उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। डूब गई है दिल्ली। दिल्ली ने ऐसी बाढ़ की मनमानी कभी नहीं देखी होगी। दिल्ली ने वो झेला है इस सदी की सबसे बड़ी बाढ़ में, जो ना भूतो कहा जा रहा है ना भविष्यत कहा जा रहा है। और आलम यह है कि सिर्फ दिल्ली के वे इलाके नहीं डूबे जो हर साल डूबते हैं, बल्कि वे इलाके भी डूबे हैं जहां पानी पहुंचने की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। पैंतालीस साल पहले दिल्ली की यमुना नदी में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी और साल था 1978। उस वक्त पर यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर को क्रॉस कर गया था। लेकिन यकीन मानिए, इस बार तो दिल्ली ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। पिछले 45 सालों में दिल्ली ने 12 प्रधानमंत्री देखे, 5 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन यकीनन ऐसी परिस्थितियां दिल्ली वालों ने कभी नहीं देखी। यमुना किनारे जो लोग रहते थे उन्हें राहत शिविरों में पहुंचा दिया गया है, लेकिन जो लोग फंसे हुए थे वो फंसे ही रह गए। तो दिल्ली में बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश हरियाणा के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंच चुकी है। जो पानी कभी दिल्ली को जीवन देता था, वो पानी आज दिल्ली को लील जाने को तैयार है। हाल ये है कि आईटीओ के इलाके डूब चुके हैं, आउटर रिंग रोड में पानी भरा है, ट्रैफिक जाम है, यहां तक कि मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तो अब आपको दिखाते हैं हम कि इसके बाद की जो तस्वीर है उस तस्वीर में आपको क्या दिखाई पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और ये भी दिखाता हूं कि किस तरह से दिल्ली जो है वो खतरे में डूबी है। मैं खुद उन इलाकों में था जिन इलाकों में पानी का लेवल गले तक पहुंच गया है, और जो गले तक पानी का लेवल पहुंचा है इसने पूरी दिल्ली को डरा सहमा इसलिए दिया है कि ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो ये इब्तिदा है, यानी कि शुरुआत है, और इंतहा क्या होगी ये किसी को नहीं मालूम है। पहले ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें देखिए। हिंदुस्तान की आन बान और शान के प्रतीक लाल किले के पास का ये नजारा है। यमुना का पानी सालों बाद लाल किले की दीवार तक पहुंच गया है। आज के मौजूदा पीढ़ी ने इस तरह का नजारा दिल्ली में कभी नहीं देखा था। 4 दशक में ये पहली बार हुआ है कि यमुना का पानी लाल किले की दीवार से सटकर बह रहा है। ये लाल किले के पीछे की दीवार है। दीवार से सटे रिंग रोड पर सुबह ही घुटनों से ज्यादा तक पानी भर चुका था। सुबह से ही इस रास्ते से आवाजाही बंद है। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर मदीहा खान सुबह 10:30 बजे जब इस सड़क पर पहुंची तो क्या तस्वीर थी वो देख लीजिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले की इमारत के ठीक पिछले हिस्से में, और यहाँ पर लाल किले के पिछले हिस्से में यमुना का पानी भरना शुरू हो गया है। यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है। निचले हिस्से इस वक्त पूरी तरह से दिल्ली के डूब गए। और लाल किले के पीछे की दीवार से सटी ये सड़क राजधानी की एक अहम पहचान मानी जाती है। पुरानी दिल्ली स्टेशन की तरफ जाने वाला ये रेलवे ब्रिज है। कई फिल्मों में इस सड़क का सीन आप देख चुके होंगे। अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें देखिए। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दिल्ली ही डूब चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि यमुना का जल स्तर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। लाल किले के पास की एक और सड़क की तस्वीर देखिए, जहां हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय पहुंचे हैं। ये तस्वीरें दोपहर 1 बजे की हैं। मैं इस समय ठीक लाल किले के पीछे हूँ, और यहाँ पर किस तेजी से यमुना का पानी शहर में घुस रहा है। ये देखिए सामने की ओर किस रफ्तार से पानी आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर प्रवीण भाई दिखाइएगा, एक रास्ता राजघाट को जाता है, एक रास्ता आईटीओ को जाता है, आश्रम को जाता है, नोएडा को जाता है। ये सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये रास्ते कहीं नहीं जाते हैं। ये सारे रास्ते आकर के थम गए हैं, रुक गए हैं, चूंकि ये दिल्ली डूबी हुई है।
यमुना नदी से सटे मोहल्ले तो पहले ही डूब चुके थे, लेकिन लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से यमुना का पानी नदी से निकलकर उस जगह तक पहुंच गया है जहां की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लाल किले के पास बाढ़ के पानी में डूबे इस रिक्शे वाले की तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर आज दिल्ली में बाढ़ की पहचान बन गई है। यमुना नदी से दूर की सड़क का ये हाल है तो सोचिए यमुना से सटे घाट किस हाल में होंगे। लाल किले की दीवार दिख रही है और ये मंदिर भी डूबता जा रहा है। कोशिश करूंगा मैं कि इस मंदिर के पास जाने की, क्योंकि जो स्थिति है इस मंदिर की, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ देर और अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो इस मंदिर की, चूंकि पानी लगातार बढ़ रहा है और इस मंदिर की जो दीवार है वो देखिए धीरे धीरे करके ये पानी का लेवल ऊपर उठता जा रहा है। और इस तस्वीर को देख करके मेरे ज़हन में ख्याल आ रहा है कि क्या लाल किले के भाग्य में इतिहास बनाना ही लिखा है, और इतिहास भी ऐसा जिसको देख करके मानवता करा उठे, कलप उठे। हमारे साथ में इसी लाल किले से अहमद बिलाल मौजूद हैं। अहमद, सुबह से लेकर के अब शाम होने को आई है, सूरज ढल रहा है, मुझे ये बताइए कि पानी क्या और बढ़ गया है या कुछ जल स्तर में कमी दिखाई दे रही वहाँ पर? बिलाल। जी अभिषेक, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 1 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ और पानी का जो जलस्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं आपको, अगर आप मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूँगा कि वो आगे की तस्वीर दिखाएं, तो यहाँ पे जो डिवाइडर थे, अभी कुछ देर पहले तक ये डिवाइडर जो है वो दिखाई दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो डिवाइडर जो है वो भी डूबते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैं और एक दिखाऊँगा कि बाढ़ का जो प्रभाव है वो दिल्ली में किस कदर है। तो यहाँ पर देखिए आपकी ये दुकान है, एक टूर एंड ट्रैवल्स की दुकान है, और ये दुकान में जो पूरा पानी है वो यहाँ पर अंदर तक जा चुका है और अंदर का के जो सामान है वो सारे बिखरे पड़े हैं। जो बैठने की जगह थी, जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे के सारे जो है वो अंदर भीग चुके हैं। तो पूरी तरीके से तहस नहस जो है वो यहाँ पर दुकान भी हो चुकी है। आपकी दुकान है ये? हाँ जी सर। ये नहीं, हमारे यहाँ कचौड़ी की शॉप है मंदिर पर। मंदिर के अंदर भी पानी चला गया? हाँ, सब जगह पानी भरा। कितना पानी है? ये कमर तक पानी है, कमर से ऊपर है पानी। कमर से ऊपर तक है? हाँ जी। अंदर जा करके देखा था एक बार अपने सामान वगैरह, जो आपके सौदे का जो सामान सब डूब चुका है। सारा सब कुछ डूब चुका है? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ लगभग? नुकसान तो जो भी है, जैसा भी है हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे किसी ने ये नहीं पूछा कि यहाँ पे खाना पानी कैसे हो, क्या हो। यहाँ मदद नहीं आई सरकार की तरफ? नहीं, ऐसे किसी से कोई तरफ से कोई ऐसा मदद जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आई। और ये हाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभिषेक, ये एक दुकान का नहीं है, यहाँ लाइन से जो है कई दुकानें जो हैं, और सभी की सभी दुकानें जो हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से बाढ़ के पानी में जो है डूबी हुई है। आपकी दुकान है ये? हाँ जी। अच्छा, ये पूरा अंदर तक पानी, सामान वगैरह कुछ बचा है? कुछ बचा है सामान वगैरह? कुछ नहीं बचा। और देखिए मेरे कैमरा पर्सन सुनील से मैं कहूंगा कि वो पीछे की तस्वीर दिखाएं कि अब दिल्ली की सड़कों पर जो है वो गाड़ियां नहीं चल रही हैं। दिल्ली की सड़कों पर अब नाव चल रही है। ये मेन सड़क है जो कि आप यहां से जो है, अगर आप बाएं ले लेंगे तो आप कश्मीरी गेट चले जाएंगे और राइट ले लेंगे तो आप लाल किला की तरफ चले जाएंगे। लेकिन इस रोड पर अब सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जो है वो नाव चलने की शुरुआत हो गई है। ठीक है बिलाल, वापस से लौटेंगे आपके पास। ये जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं ये वाकई ही डराने वाली हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को यह भी बताएं कि दिल्ली में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर यमुना से सटे हुए इलाकों पर पड़ा है और वहां पर मजबूर बेबस लोग अपने घरों से विस्थापित होने को मजबूर हैं। वो घर, वो सपनों के आशियाने जिनको उन्होंने अपनी मेहनत से सींचा था, आज उन घरों को पानी निगल रहा है। विस्थापन। देश के अलग अलग इलाकों से विस्थापित होकर लोग दिल्ली अपने सपनों को साकार करने आते हैं, लेकिन पहले बारिश और अब बाढ़ जैसे हालात के बाद दिल्ली के निचले इलाकों से विस्थापन की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कल तक जो लोग सड़क किनारे ठेला लगाकर 2 जून की रोटी का इंतजाम करते थे, लेकिन अब बाढ़ उनकी रोजगार वाली सड़क निगल चुकी है, जिसके बाद वेंडर अपने सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने की कोशिश में जुटे हैं।
इंसान ही नहीं, बेजुबान जानवरों पर भी पानी की मार पड़ी है। लोग अपने मवेशियों के साथ सुरक्षित जगहों की तलाश में कूच कर चुके हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो अपना सारा सामान ही घर छोड़कर सड़कों पर आ गए। रात भर लोगों ने सड़कों पर गुजारी, क्योंकि ये हाल दिल्ली का ऐसा हुआ इतना पिछले 45-50 सालों में कभी नहीं देखा गया। तो हालात खराब हैं। एक तरफ इंसान की जान ज़रूरी, तो दूसरी तरफ जो जानवर, जो मवेशी, उनकी जान भी ज़रूरी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए हालात ये हैं कि बहाव जो है पानी का वो भी बढ़ रहा है। लोग अपने मवेशियों को बचा रहे हैं, लोग अपने जानवरों को यहाँ से निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह उन लोगों को भी सुरक्षित निकालें। ये दिल्ली के जमुना बाजार में स्थित कॉलोनी है। सोसाइटी में पानी घुसपैठ कर चुका है। ग्राउंड फ्लोर आधा जलमग्न है। एक शख्स सैलाब में डूबे सोसाइटी परिसर से बाहर निकल रहा है। वो किसी चीज को धक्का मारते दिखाई देता है। जैसे ही आगे पानी का जल स्तर कम होता है तो दिखाई पड़ता है कि ये शख्स अपनी बाइक को सुरक्षित ठिकाने पर ले जा रहा है। क्या सिचुएशन है? अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, आप लोग निकले नहीं यहाँ से? हमारा घर बार डूब गया मैडम, सामान आप लोग निकले नहीं यहाँ से? नहीं मैडम। क्यों, कोई किसी ने कहा नहीं? निकलने का हमारे को ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं मैडम पानी छोड़ दिया, बताओ बिन बताया हमारे को ना, हमारे को मौका मिला कि मेरी गाड़ी वो देखो सामने खड़ी है, पूरी डूब गई थी। हमारे को कोई साधन नहीं है, ना किसी ने कोई आके पूछा भी था कि आप कैसे रह रहे हो, कैसे नहीं रह रहे हो, या आप कैसे हो यहाँ पे। मयूर विहार में तो निचले इलाकों में हालात इस कदर बदतर हो गए हैं कि इन लोगों की हालत रिफ्यूजी से कम नजर नहीं आ रही। घर पानी में डूब चुके हैं और 2 वक्त की रोटी के लिए लंबी लंबी कतार लगी है। पानी का ये अटैक दिल्ली के पॉश इलाकों पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें दिल्ली के सिविल लाइंस की हैं, जहां सन्नाटा पसरा है और घरों में पानी का सैलाब घुसपैठ कर चुका है। तो देखा आपने क्या हाल हो गया दिल्ली का। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये आपको बताएंगे। सैयद जैतपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद, राहत बचाव कार्य वहां पर अभी चल रहा है, कितना बचाव कार्य हुआ, कितना रेस्क्यू किया गया, क्या वहां पर इंतजाम है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये जैतपुर के गांव में मैं मौजूद हूं और यहां पर लगभग हजारों गांव हैं और वहां पर लगातार एनडीआरएफ की टीम आप देख रहे हैं बार बार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। ये रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पर जा रहा है, लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट कर रही है एनडीआरएफ की टीम की शायद कोई अपने घरों में बचा है तो निकल आए, क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ कॉलोनी है कि एक वक्त में यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर 4 यूनिट लगाई गई है। एनडीआरएफ की टीम वो अलग अलग कॉलोनी बनाकर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि देख सकती हैं कि पूरे ये घर जितने कॉलोनी में हैं वो तमाम सैलाब बन चुके हैं। ये यमुना से सटा जैतपुर का ये क्षेत्र है जहाँ पर अचानक से पानी बढ़ गया था और यहाँ के लोगों को भागने की इतनी कम मोहलत थी कि वो अपना जरूरी सामान भी यहाँ से छोड़कर उनको भागना पड़ा था। तत्काल यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आई थी और वो रात से सर्च ऑपरेशन अपना कर रही है। अलग अलग सेक्टर में बांटकर यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिसर मौजूद हैं, वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि ये कूलर की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो शायद 2nd फ्लोर के ऊपर ये लगाई गई थी। जब हम यहाँ मौजूद थे तो ये कूलर लगभग पानी से अभी बहुत ज्यादा ऊपर था, लेकिन लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है, उन सब की मुसीबतें बढ़ा रहा है जिनके जरूरत के सामान इस घरों में कैद हैं। और ये तस्वीरें अब जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा है वो भयावह होती जा रही है, बहुत ही दर्दनाक होती जा रही है। और सन्नाटे बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं जैतपुर की, ये वाकई डराने वाली है और सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार जो दावे किए गए थे वो दावे आखिरकार है का। बहरहाल देखिए, दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जगह जगह ऐसी तस्वीर दिखाई दे रही है और इसका असर ये है कि ट्रैफिक पर भी इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जो पॉश इलाके हैं वहां पर पानी भर गया है, जो ऑफिस जाने वाले मार्ग थे वो तक अब बंद हो गए हैं। यहां तक कि जो ट्रैफिक है उसे डाइवर्ट करना पड़ रहा है, जिस पर जाना लोगों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। अब देखिए कैसी व्यवस्था की गई है इस ट्रैफिक के लिए और लोगों के लिए कैसी व्यवस्था की गई है, ट्रैफिक कैसे रुक गया है, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बेइंतहा भीड़ और हॉर्न का नॉन स्टॉप शोर। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार।
दिल्ली की रफ्तार पर पानी का ब्रेक। राजधानी दिल्ली में आज भले ही आसमान से आफत न बरसी हो, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर आज भी पानी की मनमानी महसूस हुई। दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव के हालात के बाद ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। बारिश की चपेट से जो सड़कें बची हुई थीं, वहां भी वाहनों का सैलाब आ गया। यह तस्वीर राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की है, जहां इस कदर ट्रैफिक जमा हो गया कि दोपहिया वाहन हो या फिर बड़ी गाड़ियां घंटों तक फंसे रह गए। जहां नजर जाती है वहां वाहन खड़े नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली के सराय काले खां का नजारा है, जहां आज लोगों को भारी ट्रैफिक से दो चार होना पड़ा। यमुना के रिकॉर्ड जलस्तर के कारण सराय काले खां की तरफ ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया, लेकिन सराय काले खां की चौड़ी चौड़ी सड़कें भी ट्रैफिक जाम के आगे छोटी नजर आने लगी। ये दिल्ली का कश्मीरी गेट इलाका है, जो यमुना नदी से सटा हुआ है। यहाँ भी पानी घुसपैठ कर चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अंडरपास में पुलिस वैन जल समाधि ले रही है। ऐसे हालात में यहाँ भी ट्रैफिक डायवर्जन करना पड़ा, जिससे लोग घंटों तक ट्रैफिक जाम से जूझने को मजबूर हुए। 3-4 दिनों से राजधानी दिल्ली में लोग इन मुश्किल हालात से जूझ रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बरसात से पहले जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए। जलभराव से बचने के लिए नालियों की उचित समय पर सफाई क्यों नहीं करवाई? वक्त रहते सड़कों का रखरखाव करने के लिए गड्ढों को क्यों नहीं भरा गया? हरियाणा से छोड़े गए पानी के सामने दिल्ली ने सरेंडर कर दिया है, जिसके साइड इफेक्ट सड़कों पर नजर आने लगे हैं। तो बाढ़ की इस विभीषा के बीच दिल्ली के लिए एक और चिंता बढ़ाने वाली खबर है, और खबर ये है कि अगले 2 से 3 घंटों में दिल्ली में तेज हवाओं का अनुमान है। दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चलेंगी, और ये हवाएं दिल्ली के लिए मुश्किल का सबब इसलिए बन सकती हैं क्योंकि एक बड़ी आबादी है जिसके पास से छत चली गई है, वो इस समय टेंटों में है, वो इस समय अपनी रिहाइश के ठिकाने की तलाश कर रही है। उसके लिए समस्या बढ़ सकती है। आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, औरों को भी सावधान करें, घर से बाहर ना निकलें। और एक आपको तस्वीर और दिखा दें, दिल्ली में इस समय भीषण जाम लगा हुआ है। दिल्ली जाम से जूझ रही है। कृपया घर से बाहर ना निकलें जब तक कि बहुत ही आवश्यक कार्य ना हो जाए। आईटीओ और सराय काले खां की ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और आईटीओ सराय काले खां को आप इस समय देखेंगे तो आपको ये जगह पहचान नहीं मिलेंगी। जाम यहाँ पर होता है, इस समय भी होता है, लेकिन ऐसा भीषण जाम जो कि इस बाढ़ के चलते जो अव्यवस्था फैली है उसके चलते ये जाम लगा हुआ है, और ये जाम अपने आप में एक बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।